हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों। पूरे भारतवर्ष में से आप कहीं से भी हो, लड़का हो या लड़की, और आपकी योग्यता मात्र 10वीं पास होनी चाहिए साथियों। और आपका भी अगर सपना है सरकारी नौकरी लेना, वो भी प्यारे साथियों इंडियन आर्म फोर्सेस में वर्दी पाने का, तो साथियों आप सभी के लिए बेहद बेहतरीन और शानदार ये सेशन होने वाला है साथियों। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो साथियों सीआरपीएफ में जो नई भर्ती है, केवल सीआरपीएफ में ही नहीं है, सीआईएसएफ में भी 70,000 वैकेंसियों का आगाज कर दिया गया है। बीएसएफ के ट्रेडमैन में मैं पहले ही आपको बता चुका था साथियों कि फॉर्म कभी भी आ जाएंगे, तो बीएसएफ में फॉर्म इस समय ऑनलाइन हो रहे हैं, जाके भर दो साथियों। और अभी आपके लिए सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, हर एक विभाग में आप देखो लगातार भर्तियों की भरमार है साथियों। सिर्फ इस समय जरूरत है तो आपको सही तरीके से डिसीजन लेकर के अपनी तैयारी करने की मेरे साथियों। तो साथियों अगर आप गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां पर मैं यानी रुद्रेश राघव आपको हमेशा बेहतरीन और शानदार अपडेट देता ही रहता हूं साथियों। तो साथियों सीआईएसएफ में 70,000 वैकेंसियों का आगाज हुआ है, और अब यहां पर आप देख सकते हैं साथियों ये है सीआरपीएफ। तो सीआरपीएफ में भी काफी अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। इसमें हम पूरी जानकारी डिटेल में ले लेते हैं। आइए चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए साथियों। तो साथियों यहां पर हम क्या देखते हैं, सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2025। पहली चीज मैं आपको एक चीज बता दूं साथियों, जैसे कि सीआईएसएफ में कांस्टेबल की भर्ती अलग होती है, ट्रेडमैन की भर्ती अलग होती है। कांस्टेबल के लिए योग्यता अलग है और हाइट भी अलग है और उम्र सीमा भी अलग है, और ट्रेड्समैन के पदों के लिए साथियों आपका सब कुछ अलग है। ध्यान से देखना, अगर आप वास्तव में जाना चाहते हैं या सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो आपके लिए खास वीडियो और खास सेशन है साथियों। आइए एलिजिबिलिटी एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। एप्लीकेंट्स यानी कि जो आवेदक हैं मस्ट हैव पास्ट मैट्रिकुलेशन, आपने 10th पास कर रखा हो और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और आईटीआई सर्टिफिकेट। साथियों जो आईटीआई सर्टिफिकेट है, इसको मैं आपको बता दूं, जो हमारी टेक्निकल पोस्ट होंगी, क्या टेक्निकल पोस्ट होंगी, उनके लिए आईटीआई मांगा जाता है साथियों। और जैसे हमारे पास में कुक है, बार्बर है, यानी नाई है, मोची है, धोबी है, उनके लिए भी 10वीं पास है। कई बार क्या होता है कि ट्रेड्समैन में आजकल, हालांकि ज्यादातर अब जितनी भी भर्तियां ट्रेडमैन की हो रही हैं साथियों, हर ट्रेडमैन की भर्ती में आज की डेट में वेल एक्सपीरियंस बंदे को ही सेलेक्ट किया जाता है हर सेना में। क्यों? क्योंकि अब सरकार नहीं चाहती कि अनट्रेंड बंदों को लेकर के हम उनको दोबारा से ट्रेनिंग दें, क्योंकि आपको भी पता है पूरे देश में इस समय भरमार है ऐसे युवकों की जो बेहतरीन तरीके से अपने कार्य में निपुण हैं, चाहे कुक की बात करें, सफाई कर्मी की बात करें, धोबी की बात करें, हर एक किसी की। तो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए काम करने का। वैसे 8 से 7 दिन या 10 दिन में आप अच्छे से ट्रेड टेस्ट को पास कर लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। 8-10 दिन में अच्छे से आप सीख सकते हैं। अगर आप कोई भी मतलब एक अच्छी सी बुक को पढ़ लेते हैं, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की कोई भी एक बुक पढ़ लो, आप आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा साथियों, और आराम से आप जो है ट्रेड टेस्ट को भी पास कर लेंगे साथियों। ठीक है। ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई। लड़के और लड़कियां पूरे भारतवर्ष में से कोई भी कहीं से हो, कोई भी फॉर्म इसमें साथियों अप्लाई कर सकता है। ठीक है, पूरे भारतवर्ष में से लड़का या लड़की कोई भी अप्लाई कर सकता है साथियों। तो आगे हम देखेंगे इसमें और क्या क्या कैसे कैसे दिया हुआ है मेरे साथियों। ठीक है, देखेंगे ध्यान से। आगे दिया हुआ है वैकेंसी डिटेल, कांस्टेबल की है, ट्रेड्समैन की है, टेक्निकल ट्रेड्स की है। टेक्निकल ट्रेड्स होती है जैसे मैकेनिक है, वेल्डर है, फिटर है, अलग अलग तरीके से आज की डेट में हर विभाग में हर तरीके का व्यक्ति आपको मिल जाएगा देखने को, चाहे इलेक्ट्रिशियन की बात करें, किसी की भी बात करें साथियों। ठीक है, तो एज लिमिट पे बात करें 18 से 23 साल। तो फॉर कांस्टेबल जो सिपाही होंगे उनके लिए उम्र सीमा क्या रहती है, कांस्टेबल के लिए रहती है 18 से 23 साल। और मैं आपको एक बात और बता दूं साथियों, सबसे ज्यादा जो पोस्ट होती हैं वो कांस्टेबल सिपाही के लिए ज्यादा होती हैं। वैसे भी आपको पता है साथियों, अब हमारे देश में ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में हर एक कोई अपनी जो आर्मी है, हर एक कोई अपनी सुरक्षा को मजबूत बना रहा है, तो उस वजह से ये भी आपको ध्यान में रखना है। 18 से 27 वर्ष सम अदर पोस्ट में जैसे कि आपका ट्रेडमैन हो गया
और आपका साथियों टेक्निकल ट्रेड हो गई, तो इनमें क्या है, आपकी उम्र सीमा ज़्यादा रहती है। और आपको पता होना चाहिए SC और ST को इनको रिजर्वेशन रहता है, और OBC को भी साथियों आपका क्या रहता है, इनको छूट रहती है। किसमें? आयु में छूट रहती है साथियों, आयु में इनको छूट रहती है मेरे साथियों, ध्यान रखना है। तो भाई SC ST वाले भाइयों और बहनों के लिए तो बढ़िया फायदा है। यहाँ मैं बात कर लेता हूँ आपसे फिजिकल स्टैंडर्ड्स के लिए, यानी PST जो आपका होगा उसमें क्या क्या होता है। जनरल SC OBC EWS मेल कैंडिडेट के लिए हाइट कितनी रहती है साथियों? 170 सेंटीमीटर। चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर विद मिनिमम 5 सेंटीमीटर, यानी कि 80 से 85 का मतलब ही 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव लिया जाता है साथियों। ST जो भी बच्चे ST से बिलोंग करते हैं मेल कैंडिडेट्स, उनकी 162.5 सेंटीमीटर रखी गई है, और चेस्ट है साथियों उनकी 76 से 81, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव तो आपको चाहिए ही चाहिए। गोरखा एंड अदर्स, जो गोरखा और अदर्स हैं उनके लिए 165 सेंटीमीटर चाहिए, और चेस्ट इनकी 78 से 83 चाहिए होती है साथियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलें साथियों, आगे है फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो हाइट आपकी कितनी 157 सेंटीमीटर है लड़कियों के लिए। लड़कियों के लिए मैं एक बात और बता दूं, ऐसी कई सारी इनकी रिजर्व कैटेगरी है जिनको भी आरक्षण मिलता है, आयु में भी मिलता है और उनको मतलब हाइट में भी बेटा उनको छूट मिलती है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि बेटा आपको भी जो रिजर्व कैटेगरी है जो उनमें आपको छूट मिलती है। ठीक है बच्चों, चलिए बेटा आगे बढ़ जाते हैं। बहुत ही बेहतरीन और शानदार ये वैकेंसी आप सभी के लिए है। इसमें बात कर लेते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस की, कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहता है। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस में आप सभी देखेंगे बेटा ध्यान से, सिलेक्शन द रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस, पहले आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। कुल मिलाकर के मैं अगर एक ही शब्द में कहूं कि भैया पहले आपका फिजिकल होगा, क्या होगा, पहले आपका फिजिकल होगा, और फिजिकल जो पास करेंगे फिर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, और फिर आपका होगा रिटन टेस्ट। रिटन एग्जाम जो होता है साथियों वो आजकल क्या होता है, OMR बेस्ड नहीं होता, सीधा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होता है। ठीक है, हालांकि इन्होंने दिया हुआ है बट कोई बात नहीं, आपको तो ध्यान रखना है कि भाई CBT कंप्यूटर बेस्ड ही टेस्ट होता है। और जो बच्चे रिटन पास करेंगे उनकी एक मेरिट बन जाएगी, और मेरिट के बाद में साथियों फिर उनका एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। भाई गवर्नमेंट सेक्टर में आर्म फोर्सेस में जा रहे हो तो मेडिकल तो आपका होना है, और मेडिकल जब आपका हो जाएगा साथियों फिर आपका एक फाइनल कट ऑफ जारी होगा, और वो फाइनल कट ऑफ जो जारी होता है साथियों, आप जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके अपने रिटन एग्जाम में आते हैं इसके आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। क्योंकि फिजिकल तो आपका केवल और केवल क्या होता है बच्चों, केवल पासिंग होता है, केवल पास करना होता है फिजिकल तो केवल, आपको ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और सैलरी वगैरह पे अगर मैं बात करूंगा तो वो भी आपको मैं समझा दूंगा, बाकी कोई समस्या वाली बात रहनी नहीं है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपको मैं बताऊं ज़्यादातर 5 किलोमीटर होता था 24 मिनट में, लेकिन प्यारे साथियों आजकल 5 किलोमीटर को ना रख के अब सीधा हर एक भर्ती में क्या कर दिया, ज़्यादातर 1600 मीटर हर भर्ती में ज़्यादातर कर दिया, ज़्यादातर हर भर्ती में 1600 मीटर। अब ये 1600 मीटर जो है आपको लड़कों को मारनी है 6 मिनट 30 सेकंड में, और लड़कियों को 800 मीटर की रेस मारनी है 4 मिनट में। और कई बार ऐसा भी होता है कि लड़कियों से अगर 1600 मीटर रेस लगवाते हैं तो 8 मिनट में, लड़कियों का टाइम 8 मिनट कम से कम रखा जाता है। अब मैं आपको यहाँ एक चीज़ और बता दूं कि ये सबसे बड़ा बेहतरीन जो चीज़ है आपके लिए इसमें वो क्या है कि अगर आप इस प्रकार की नौकरी ले लेते हो ना, 10वीं पास कोई भी लड़का या लड़की नौकरी ले लेता है तो कम से कम आप 50 से 60 हजार रुपये महीने की कमाई आपकी शुरू हो जाती है, और परमानेंट जॉब होती है 60 साल तक, और मेडिकल सुविधा सारी की सारी, यानी कि आपको भाई सब कुछ सरकार की तरफ से मिलता है फिर, तो इससे बेहतरीन और शानदार मौका हो नहीं सकता साथियों। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा ये वैकेंसी बहुत ही जल्दी ऑनलाइन फॉर्म इसके शुरू हो रहे हैं, और जैसे ही शुरू होंगे साथियों मैं आपके साथ में अपडेट लेकर के बिल्कुल आऊँगा, कैसे फॉर्म भरना है सारी प्रक्रिया। ठीक है, तो फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा साथियों। नमस्कार, जय हिंद, मैं रुद्रेश राघव।